जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा? एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी का मैं सेट्स करवा रहा था। आज जो होगा 11th नंबर का सेट होगा। 11th नंबर का सेट होगा। ये होगा 7 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 5 जनवरी का हो गया था, 7 जनवरी का आज होगा। ठीक है, 11 सेट। ये जो 2020 और 21 में एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, इसका मेरे पास ओवरऑल मिला के 117 सेट्स है। ठीक है, एग्जाम तो मैं ये खत्म करवा दूंगा। और एनटीपीसी में कितना क्वेश्चन आता है मैथ का? 30 क्वेश्चन आता है मैथ का। अगर ये 117 सेट्स कोई कर लेगा, टायर वन का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टायर वन का मैं बात कर रहा हूँ। 117 सेट्स अगर कोई कर लेगा तो उसका मैथ मैथ तो इजिली पार हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी 117 सेट्स कम नहीं होते। 117 सेट्स 117 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 70 51 और 3 3500 क्वेश्चन, 3500 प्लस क्वेश्चन मैं ये खाली एनटीपीसी सेट्स में करवा दूंगा। ठीक है, और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो सिर्फ टेलीग्राम में ये जाकर सर्च करिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर ये इसको स्कैन कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा ना, आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, तो आज का सब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग का फिगर है, क्या बोला है? दिए गए दंड आरेख के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। 2004 में कितना था? 2004 में कितना था? 30। और 2008 में कितना हो गया? 70। कितना? अच्छा, ये 30 नहीं, 35। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 35 का। किसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत में पूछा है? कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो रहा है? कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट हो रहा है? 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है 2004 से 2008 में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ डेज दे दिया, ये दे दिया। ठीक, क्या बोला है? यदि सौरभ सौरभ और कृपाल एक साथ कार्य करते हैं, ये सौरभ और कृपाल कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और सौरभ कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या कितनी है? सौरभ कृपाल, सौरभ कितना दिन में? 20 दिन में। सौरभ 30 दिन में, सॉरी 30 दिन में। कृपाल कितना? 20 दिन में। दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दोनों अगर एलसीएम लोग 60 ले लिए, 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है। 30 2 20 3 कितना आ गया? 60/5 दिन में दोनों मिलकर काम करे। दोनों मिलकर कितना काम करे? ये हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सौरभ एक दिन में 2 काम करता है, कृपाल एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब 60 काम है, टोटल काम ये है, बटा दोनों को जोड़ दिए 5, मतलब 12 दिन में दोनों, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है। क्या दिया है? किस वर्ष में अधिकतम बल्लेबाज ने 500 रन बनाए हैं? अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन है, और यहाँ पे दिखाया है कि कौन से ईयर में कितना बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन मारा है, 500 से ज्यादा रन मारा है। तो कौन सा? 2011 में 10, यही है सबसे ज्यादा। तो 2011 में सबसे ज्यादा बल्लेबाजों ने 500 से ज्यादा रन मारा है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है। क्या बोला है? यहाँ से पढ़िए। यदि मनीष का वेतन 50,000 रुपए है, मनीष का वेतन कितना है? 25,000 रुपए। और वह अपनी मासिक बचत को दुगना करना चाहता है। अच्छा, पहले मासिक बचत कितना था? सेविंग पहले 10% था। ठीक है, 10% पहले का। 10% मतलब 50,000 का 10% 5,000 रुपए हुआ। ठीक है, अभी क्या हो जा रहा? वो 10 से कितना 20% कर जाएगा, डबल करना चाह रहा है सेविंग को। तो ये 5 से 10 हो जाएगा 10,000। ठीक है, मतलब 50,000 में पहले वो सेव कर रहा था 5,000, अब सेव कर रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, करता है। और शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर खर्च करना चाहता है। पहले घरेलू खर्च पे कितना खर्च कर रहा था? 40%। 40% मतलब इसका 40% कितना? 2,000 होता है। इसका 40% 2,000। ठीक, मतलब ओवरऑल मिला के, सॉरी 2,000 नहीं, तो 40% 20,000। पहले कितना ओवरऑल मिला के खर्च कर रहा था दोनों में? 25,000 रुपए। अब क्या करना चाहता है? घरेलू खर्च में बचत का 50%। अब बचा कितना? पहले 10,000 सेविंग हो गया, बचा कितना? 40,000। कि टोटल उसका वेतन 50,000 है, 40,000 का 40% कितना हो जाएगा? अच्छा, 50% करना चाहता है। 50% मतलब 5 और 20, 20,000 रुपए से वो घर में खर्च करना चाहता है, हाउस होल्ड पे। ओवरऑल मिला के 30,000 रुपए इधर हो गया। ठीक है, क्या पूछा है? तो उसके अन्य खर्चों पर कितना राशि कम करने की आवश्यकता होगी?
अच्छा पहले पहले 25,000 कर रहा था, अब 30,000 रुपए इधर इधर खर्च हो जा रहा। पहले 25,000 हो रहा था, अब 30,000 रुपए खर्च हो रहा है। कितना कम हो जा रहा है? 5,000 रुपए कम ही हो जा रहा है उसका अन खर्चा में। तो 5,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक्सक्यूज मी। देख क्या बोला है, इसे पी वाई क्यू का टर्म में निकालना है। पी क्या है? 2+3 और क्यू को कितना है? 2 - बस यही तो निकालना था। अब इसको हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। ये माइनस है नीचे, तो नीचे प्लस प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे कभी भी। ठीक है, इसको अपोजिट प्लस से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा? 2+√3 का होल स्क्वायर आ गया। और नीचे में अच्छा, यहाँ पे दो फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस का बी, और ए प्लस बी होता है क्या है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 4, ये 2 का स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे मैं कलर कर दे रहा हूँ, है ना, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को पीडीएफ जब भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ताकि आप जब भी पीडीएफ देखें तो इस पर पता चल जाए कि ये दोनों फॉर्मूला लगा हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, चलिए पीडीएफ देख लिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 4+3+2 × 2√3। ठीक है, और नीचे पे कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा? 7+4√3। आंसर कितना आ गया? 7+4√3। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण इतना दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल इतना दिया हुआ है। मूल इतना अगर इतना है तो एक्स का वैल्यू कितना दे दिया? 5/2। ठीक है, एक्स का वैल्यू 5/2 दिया है, तो समीकरण का दूसरा, अच्छा पहला मूल इतना दिया हुआ तो दूसरा मूल हम लोग को निकालना है कि एक्स का 2 मान आएगा ना, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा और एम का मान निकालना है। ठीक है, एक्स की जगह 5/2 पुट अप कर दिया, 2 × 5/2 का होल स्क्वायर माइनस का 8, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, 8 × x मतलब 5/2 माइनस का m = 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इसको 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 25/4 माइनस का ये 4 माइनस का 20 माइनस का m = 0। m को एक तरफ कर दी, ये 2 से 2 खत्म। m = कितना आ गया? 25/2 माइनस का 20। m = कितना आ जाएगा? 2 का एलसीएम तो 25 माइनस का 40 कितना आ गया? माइनस का 15/2। m का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 15/2। m बाद में, तो m का ये तो माइनस का 50/2 है, सही है, यह माइनस का 50/2 सही है। बी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब m का वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए इक्वेशन में, क्या आ जाएगा? 2x² माइनस का 8x माइनस और ये माइनस का 15/2 = 0। कितना आ गया? 2x² माइनस का 8x प्लस का 15/2 = 0। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को उधर कर दीजिए, तो 4x² माइनस का 8 16x प्लस 15 = 0 लिख सकते हैं इसको। चलिए अब 16 को कैसे तोड़ सकते हैं? 60 60 6 10, तो 4x² माइनस का 10x माइनस का 6x प्लस का 15 = 0। 2x 2x माइनस का 5 माइनस का 3 2x माइनस का 5 = 0। क्वाड्रेटिक में तोड़ दिए, x = कितना आ गया? x = 5/2 एक आ रहा है, एक आ रहा 3/2, तो 5/2 तो एक था ही, दूसरा दूसरा क्वाड्रेटिक कौन सा है? 3/2। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख क्या बोला है। अच्छा ये दे दिया है, x का मान पूछा है, क्या दे दिया? x√12 = 4 + x√3। 12 क्या लिख सकते हैं? 2x√3, 2 इसमें से निकाल दिया, 4 इसमें से निकाल दिया, 2 बचा, 4 + x√3। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, 2x√3 माइनस का x√3 = 4। ठीक है, x√3 कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा? 2 माइनस का 1 मतलब ये हो जाएगा x√3, दोनों को माइनस करके बाय 4। x = कितना आ गया? 4/√3। x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 4/√3। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी, एक भुजा BC
को पी पर स्पर्श करता है। अच्छा, एक सर्कल जो है, ट्रायंगल, एक एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। भुजा एबी और एसी को वृत्त को क्रमशः पी और क्यू में स्पर्श कराने के लिए के लिए बढ़ाया जाता है। अच्छा, ऐसा ये कुछ है। ये एक हम लोग का ट्रायंगल है, ठीक है, ये हम लोग का ट्रायंगल है। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक। इसको क्या किया है ना, इसको और ऐसे इसको और बढ़ा दिया है। ये ए हम लोग का बी है, ये सी है, इसको और बढ़ा दिया है। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। ये जो है यहाँ पे जो टच करे पी है, इसको हम लोग क्यू कर दिया है, इसको हम लोग इसको क्या कर दिया आर, ठीक है। क्या पूछा है? अच्छा, ये कभी भी एक सर्कल का ये और ये साइड बराबर होगा, इसमें भी ये और ये साइड बराबर होगा। टेंजेंट टेंजेंट ये आता है ना, ठीक है। क्या पूछा है? ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, ए क्यू का। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, होगा क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा पेरीमीटर। इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आया ना। अच्छा, और ए आर ए क्यू, देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। ए क्यू ये पूरा इक्वल टू ए आर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बी क्यू और बीपी सेम है, और पीसी और सी आर सेम है। चलिए, इतना तक तो मैं बोल ही दिया हूँ। अब अब यहाँ पे ए पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ए बी का ए बी रहने देते हैं, प्लस बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीसी को बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीसी को, हाँ, बीसी को बीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं। और सीए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीए को ए आर माइनस का सी आर लिख सकते हैं। ये पूरा ए आर माइनस का सी आर, ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, ए बी वैसी का वैसी प्लस ए बी, अच्छा ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी को ए क्यू, ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देखिए, ए बी वैसे रहने दीजिए, ए बी, बीपी क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस पीसी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, पीसी पीसी वैसे रहने दीजिए, पीसी प्लस ए आर, ए आर को क्या लिख सकते थे? ए आर को ए क्यू लिख सकते हैं, अभी बताया, ए आर इक्वल टू ए क्यू। चलिए, प्लस, और ये माइनस का सी आर को क्या लिख सकते हैं? पीसी लिख सकते हैं। अब ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू लिख सकते हैं, प्लस प्लस पीसी है ही प्लस, ये दोनों को ए क्यू माइनस का पीसी, पीसी मतलब ए बी, पीसी मतलब बी क्यू, सॉरी पीसी, ठीक है। ए क्यू प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ए क्यू प्लस ए क्यू कितना आ जाएगा? 2 ए क्यू आ जाएगा, 2 ए क्यू आ गया। चलिए, तो 2 ए क्यू आ गया, मतलब ये जो ए क्यू जो होगा, इसका पेरीमीटर का आधा होगा, पेरीमीटर का आधा होगा, हाफ बी सी सी ए और ए बी, पेरीमीटर का आधा है, ये पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का आधा। यहाँ पेरीमीटर का आधा हो जाएगा, आधा का इधर 2 हटा देते तो ए क्यू हम लोग कितना आ जाएगा? आधा होगा पेरीमीटर का। बस यहाँ प्रूव हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? समांतर त्रिभुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी, एल सीएम क्रमशः सीडी और एडी पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक एक हम लोग पैरेललोग्राम बना देते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे, यहाँ पे एक और ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, इसका लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ठीक है, और यहाँ से जैसे इधर बना है वैसे इधर भी, ठीक है, जहां तक समझ में आया? चलिए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी लिख दिए। चलिए, अब क्या बोला है? एल और सीएम क्रमशः सीडी
AL जो है CD पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और AD जो है और CM जो है AD पर परपेंडिकुलर है, यहां से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये ये CM है और ये L है। चलिए यहां तक तो फिगर सबको समझ में आया। अब क्या बोला है, AL 20 है, AL हम लोग का, ये हम लोग का 20 है। CD CD हम लोग का ये नीचे वाला हो गया 18। CM CM हम लोग का कितना हो गया 15। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, परिमाप, अच्छा ये 18 तो ये भी 18। चलिए अब हम लोग को मेन ये निकालना है, ये अगर निकलेगा तो ये भी सेम हो जाएगा। अब अच्छा एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। पहला बार में हम इसका बेस लेते हैं, सी डी को बेस लेते हैं, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, बेस कितना है सी डी इंटू हाइट कितना ए एल, ठीक है। वैसे ही एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर निकालेंगे इस साइड, इस बार ए बी ए डी को बेस ले रहे हैं, ए डी इंटू सी एम, ये होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों का तो एरिया सेम है ना। तो सी डी कितना है, सी डी हम लोग का सी डी 18, ए एल कितना है, ए एल 20 इक्वल टू ए डी हम लोग को निकालना है, और सी एम कितना है, सी एम हम लोग का 15, बस यहाँ से ए डी हम लोग निकल जाएगा, 5 4 जा 5 3 जा, 3 से 6 बार में, तो एडी हम लोग कितना आ गया 24 आ गया। एडी अगर 24 होता है बीसी भी हम लोग का 24 हो गया, दोनों 24 24। अब हम लोग क्या बोला था, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाले, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सब साइड को जोड़ दीजिए, तो 2 इंटू 24 प्लस 18, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 42, 2 इंटू 42 मतलब 84, 84 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया, ठीक है, परिमाप इसका पेरीमीटर, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटा जाता है, एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काटा जाता है, त्रिज्या खंड का कोण ये हम लोग का थीटा दे दिया है 40 डिग्री, त्रिज्या ये हम लोग का रेडियस दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो वर्ग सेमी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग को निकालना है। थीटा कितना है 40 बटा 360, पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, ठीक है, बस यहां से निकल जाएगा 7 3 जा 0 0 4 9 जा 3 3 जा 3 से 7 बार में खत्म, कितना आ गया 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 कितना होता है 154, तो इसका एरिया कितना आ गया 154, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चतुर्भुज सॉरी चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई इतना रुपए की राशि 5 वर्ष के अंत में दुगना हो जाती है। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज है, पहला प्रिंसिपल हुआ होगा, फिर 2p हुआ होगा, कितना साल में 5 साल में, इंटू 2 हो रहा, कितना साल में 5 साल में, कितना और बताया ना, चक्रवर्ती ब्याज अगर आता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगता है, तो क्या पूछा है 15 वर्ष के अंत में राशि होगी, फिर ये 5 साल में कितना होगा 5 साल में, फिर ये दुगना हो जाएगा इंटू 2, मतलब ये 4p हो जाएगा, अभी 10 ही साल हुआ, 5 + 5 10 ही साल हुआ है, फिर एक बार 5 साल कितना हो जाएगा, फिर दुगना हो जाएगा इंटू 2 मतलब 8p हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल का 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, ये प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल का 8 गुना मतलब 12,000 का 8 गुना हो जाएगा, तो 12,000 का 8 गुना 96,000 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 96,000 रुपए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित मूलधन पर एक निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपए दिया हुआ है, तो मूलधन कितना होगा। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 4 + 4 मतलब 8%, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज 4 + 4 प्लस, अब फिर इसका 4 का 4%, ये होता है ना, ये हो जाएगा 4 4 8, 8.16%, दोनों का अंतर कितना है 2 साल में, अंतर 0.16% और प्रिंसिपल का 0.16% कितना दे दिया 20 रुपए, प्रिंसिपल का 100% कितना हो जाएगा 20/16 इंटू 100, 4 4 जा इंटू 100, 4 5 जा 4 से 20 बार में कितना आ गया
4 से 25 बार में 25 बचे 125, 125 हो गया, डबल जीरो, इतना रुपया उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मूल भुजा की 3 गुना है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा पहली बात तो इसका एरिया होता क्या है? तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? √3/4 a²। पहले ए कितना था? 1 होगा था, तो इसका क्या बोला है? मूलधन को, मूल भुजा को 3 गुना कर दिया था, 1 से 3 कर दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर का टर्म में मतलब फिर से 1 से 3 करेगा, मतलब 1 से 9 हो गया उसका एरिया, 9 टाइम्स उसका एरिया बढ़ गया, 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया। ठीक है, समझ में आया? देखिए ए स्क्वायर है, अगर ए क्यूब रहता तो वॉल्यूम वॉल्यूम बोलता, ए क्यूब मतलब 1/3 एक बार और ले लेते। ठीक है, 9 टाइम्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या n को 5 से विभाजित करते हैं, n को हम लोग किससे विभाजित करें? 5 से, तो शेषफल कितना? 2 प्राप्त होता है, शेषफल रिमाइंडर 2 आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? n इक्वल टू हम लोग 2 ही ले लेते हैं। इसको 200 को अगर 5 से विभाजित करें तो हम लोग रिमाइंडर कितना आ रहा? प्लस का 2 आ रहा। क्या पूछा? जब n स्क्वायर को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा? n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटा 5 करेंगे, 4/5, शेषफल कितना आएगा? प्लस का 4 ही आएगा शेषफल, रिमाइंडर तो 4 ही आ रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। कभी भी ऐसे ऑप्शन ले लिया करिए। क्या दिया है? 7 के 3 मंदिर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगाई गई है। इन मंदिरों को पुजारियों ने इतना इतना और इतना मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय में घंटा बजाने का निर्णय लिया है। ठीक है, कितना कितना मिनट में? 2 मिनट, 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल में बजाने का निर्णय लिया। ठीक है, यदि सुबह इतना बजे पहली बार एक साथ घंटी बजती है तो सुबह इतना बजे तक कि वे कितनी बार एक साथ बजेगी? अच्छा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। कभी भी ऐसा ना एलसीएम ले लिया करें। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 से 15, 30 मिनट एलसीएम, मतलब हर 30 मिनट पे वो लोग साथ में बजेगा। 8 बजे तो साथ में बजा ही है, 8:30 में एक बार साथ में बजेगा और फिर 9 बजे एक बार साथ में बजेगा, ये होगा ना? और तो नहीं है इसके बीच में। तो 2 टाइम्स आफ्टर द स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग में तो 8 बजे बजा ही, उसके बाद कितना? 1 और ये 2 टाइम्स बजेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली 5 भाज्य संख्या के माध्य, भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है? पहले 5 भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर हटा के 1 हटा दीजिए, पहले बात 1 हटा दीजिए, 1 कोई कॉम्पोजिट नंबर नहीं होता है। उसके बाद प्राइम नंबर हटा दीजिए। ठीक है, 1 हटा दिए, प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, 5, 7 ऐसे होता है प्राइम नंबर, ये सब सब काट दीजिए। ठीक है, अब जो बचेगा वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर कितना होगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 5 कॉम्पोजिट नंबर ले लिए। चलिए, पहली पांच पहली 5 भाग्य संख्या के माध्य, माध्य मतलब बाय 5, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देने से कितना आ जाएगा? 10, 10, 20, 20 और 8, 28, 28 और 9, 37, 37/5, 37/5 मीन। ठीक है, और पहली 5 अभाज्य संख्या के माध्य के बीच का अंतर, और यह प्राइम नंबर, पहला 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 5 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 7, 3, 10, 7, 3, 10, 11, 21, 22, 23, 23 और 5, 28, 28/5, दोनों का अंतर निकालने बोला है, तो 37/5 माइनस का 28/5 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9/5, 9/5 मतलब 1.8, दोनों का अंतर कितना है? 1.8 का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया, यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम विषम पूर्णांक के वर्गों के बीच का अंतर 56 है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ द, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जो हो गया 56 है, और ये जो है दोनों एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, एक्स और वाई दोनों ऑड नंबर है, तो क्रमागत कौन कौन सा होगा? हम लोग इससे सबसे इजी तरीका है ना, ऑप्शन ले लीजिए। जैसे पहला पहला ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग ना, 13 का होता है 169, अच्छा 15 का होता है 225,
13 का होता है 169, कितना हो जाएगा 56 के अंदर आ रहा, 56 के अंदर आ रहा, मतलब पहला ही ऑप्शन हम लोग को सही हो गया। दोनों दोनों ऑड भी है, दोनों का अंतर, दोनों का स्क्वायर का अंतर भी 56 आ रहा है, ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, और क्रमागत भी है। क्या बोले, वह छोटी छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, सबसे, वह छोटी छोटी संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, वह कितना होगा। इसमें हम लोग कुछ जोड़ेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग। अच्छा 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, एक 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, मतलब ये 1024 हो जाएगा सबसे छोटा, सबसे छोटा तो वही होगा ना जो पूर्ण स्क्वायर बन जाए, है ना। एक्स, एक्स भी, एक्स कितना हो जाएगा 1024 माइनस का 999, कितना हो जाएगा 25। तो ऐसा सबसे छोटा संख्या 25 होगा, जिसको हम लोग 999 पे जोड़ने से ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% से मूल्यह्रास हो रहा है, मतलब गिर रहा है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य इतना हो जाएगा। अच्छा एक्स रुपया हम लोग सोचते हैं 2 वर्ष पहले था, उसके बाद साल में कितना हो गया 20% गिर गया, 20% मतलब 1/5, 4 से 5 हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, ऐसे करते करते उसका 48,000, 4,80,000 बच गया। ये 2 साल, पहला साल दूसरा साल, चलिए यहां से निकाल दीजिए। 4 से 1 2 1 2 3 4, 4 से 3 1 2 3 4, एक्स इक्वेशन कितना आ जाएगा 25 इंटू 3, 30,000, 25 दिया 75, 75 हो गया 1 2 4, तो 7,50,000 रुपए उसका दाम 2 साल पहले था, अब जो कम होते होते 4,80,000 बच गया है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक परीक्षा में एक छात्र को 65% अंक प्राप्त एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त लिए, लेकिन उसके अंक योग्यता योग्यता अंक से 20% कम था। अच्छा पास पास होने के लिए 20% कम अंक रह गया, तो 65% ऑफ एक्स, एक्स हमने सोच लिया टोटल टोटल हो गया, इसका प्लस का 20 आ जाता वो पास हो जाता, ठीक है। एक अन्य छात्र 80% अंक प्राप्त किया, 80% ऑफ एक्स, और योग्यता से 10 अंक अधिक लाया, माइनस को 10 कर देंगे, दोनों दोनों योग्यता पे आ गया, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, दोनों का 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 30, 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 30, 30 इक्वल टू 15/100 ऑफ एक्स, ये दो एक्स हम लोग कितना आ गया 200, एक्स हम लोग का 200 आ गया, तो क्या पूछा है परीक्षा में कुल अंक कितना था, परीक्षा का कुल अंक कितना था 200, 200 मार्क्स का था, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या ले लिया दूसरा संख्या ले लिया, दोनों का अनुपात कितना दिया 2:3 दिया है। जब संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, जब दोनों में 4 जोड़ देते तो अनुपात कितना आ जाएगा 7:10 आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। अच्छा यहाँ इसको कैसे करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, 20 माइनस का 21, एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू 40 28 3 12, एक का वैल्यू हम लोग का 12 आ गया, तो क्या पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना था, एक का अंतर था, एक का वैल्यू हम लोग का 12 है, तो 12 मतलब अंतर 12 हो गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या इतना है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:7 है, ठीक है। सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश किया जाता है, बॉयज को 8, लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग गर्ल्स को तो कुछ नहीं किए थे, गर्ल्स को तो कुछ ऐड या नहीं किए हैं, ये 7 को 7 ही बना देते हैं, गर्ल्स को ये 7 अगर बना तो ये भी 7 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रेशियो में कितना कितना ऐड हुआ, दो का वैल्यू कितना दे दिया, दो का वैल्यू हम लोग का प्लस का 8, एक का वैल्यू कितना जाएगा प्लस का 4, क्या पूछा है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर क्या था, अंतर था यहाँ पे कितना अंतर है, दो का वैल्यू अंतर है, दो का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 4,
तो 8 8 का अंतर है दोनों में, देखिए 2 का वैल्यू आया था ना 8, बस यही तो आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोग सबको पता है बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1.04 माइनस का 0.04, ठीक है 4 और ये 2 जीरो, ठीक है ये दोनों को माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। चलिए कितना आ जाएगा 22 इंटू 0. अच्छा 2.2 है, 0.2 डिवाइडेड बाय ये दोनों को कर देते हैं 2, कितना आ गया 0.2 माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है 4 और 1 ये 1 खत्म हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 से 2 खत्म, ब्रैकेट को सॉल्व हो गया, ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करिए, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा 1, 2.2 इंटू 1 माइनस का डिवाइड सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई ये दोनों सॉल्व कर दिए, माइनस का 2 कितना आ गया, तो अब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.2 माइनस का 2, तो 0.2 आंसर हम लोग का आ गया, 0.2 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है, इसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर। हम लोग क्या लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है एक्स और वाई ले लिए एक संख्या, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर, एक्स और वाई नहीं लेते, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अगर x लेते हैं डिनोमिनेटर x प्लस 2 आ गया, ठीक है व्हेन द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, न्यूमरेटर को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 2, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन कितना होगा, बस यहाँ से निकल जाएगा फ्रैक्शन, ये 2 से 2 खत्म, कितना आएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 2, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 आ गया, फ्रैक्शन था क्या x और x प्लस 2, ये था फ्रैक्शन, तो 1/1 प्लस 2 3, तो फ्रैक्शन हम लोग कितना आ गया, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें x का वैल्यू हम लोग पुट अप कर दिए, ठीक है यही था ना फ्रैक्शन, x और x प्लस 2 यही था फ्रैक्शन, इसका हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करना शुरू करते हैं, एक ही स्थान से समान दिशा में, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, ठीक है एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी होने के लिए उनके, अच्छा यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू 8.5, अच्छा रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, 5.5 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी हम लोग किलोमीटर में ही है, तो कोई तो जरूरत नहीं है इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने का, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, पॉइंट ये 5 से 17 बार में 17 घंटा उसको लग जाएगा दोनों को इतना डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप करने में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तबियत थोड़ा सही नहीं है, उसे फास्ट जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है देवेश हर दिन सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है और सुबह 8:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं देखा था इससे पहले भी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग एग्जाम में फिक्स है क्या आएगा, अच्छा कितना 1.5 घंटे ट्रैवल कर, हम लोग क्या मान लेते हैं ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस उसको ये घर से होम से ऑफिस तक का डिस्टेंस हम लोग 90 किलोमीटर मान लेते हैं, क्यों 90 मिनट में जा रहा है, 90 मिनट में 90 किलोमीटर जा रहा है, हम लोग यही मान लेते हैं, ठीक है मतलब स्पीड कितना हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, 1.5 घंटा मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम मतलब 3 by 2 मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसका, ठीक है स्पीड है। चलिए अब क्या बोला है, यहां से पढ़िए, एक दिन वह सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता है, लेकिन दूरी की पांचवा हिस्सा, अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी का 5वां हिस्सा 90/5 अर्थात 18 किलोमीटर, समान गति से के 5/6 पर, अच्छा स्पीड कितना है, स्पीड 1
समान गति कितना 60 था, इसका कितना 5/6 मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा। तो टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 1 50, ठीक है, इंटू 60 कर देंगे हम लोग का मिनट में आ जाएगा, 0 0 काट दिए, ये 108048 108/5 मतलब 21.6 आवर, 21.6 मिनट, सॉरी मिनट यहाँ पे उसको लगता है ये ट्रैवल करने में, ठीक है। यहाँ पे मुझे जगह नहीं है इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है, और शेष दूरी कितना, पहले पहले तो 18 किलोमीटर चल गया, अब डिस्टेंस 2 कितना बचा, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर बचा ना, 90 किलोमीटर टोटल था, 72 किलोमीटर बचा। समान गति के 5/6 से तय करता है, स्पीड कितना 60 था, इसका 6/5 से 12 में मतलब 72 का स्पीड से चलेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। टाइम कितना लग जाएगा, 1 आवर लग जाएगा, ठीक है। क्या पूछा, दिवेश उस दिन लगभग कितना कितना बजे कार्यालय पहुंचता है, 1 घंटा इधर 21 मिनट इधर, 21.6 मिनट इधर, ठीक है। तो कितना आ गया, मतलब 7 से 7:08 8:21 के अप्रॉक्स में वो पहुंचता है, तो 8:21 वो अपना कार्यालय पहुंचेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, मैं वहां भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्या बोला है, जब 5 व्यक्ति 5 मैन 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर लेता है, ठीक है, एक दीवार को निर्माण कर रहा, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक, 50% अधिक मतलब 50% अधिक मतलब 3/2, मूल दीवार कितना होगा 2 है, या फिर दीवार कितना हो जाएगा 3 दीवार करना है। 10 दिन में दीवार बनाने तो आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, एक्स नंबर ऑफ मैन लगेगा, ठीक है। 2 से 6 बार में खत्म, 5 से 2 बार में खत्म, 2 से 3 बार में खत्म, कितना आ जाएगा, मैन इक्वल टू 9 मैन, कितना मैन लगेगा 9 मैन, ठीक है। यहाँ पे इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, जब 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंबे का छाया इतना मीटर पर होता है, अच्छा ये हम लोग खंबा है, ठीक, ये हम लोग का परछाई है, ये कितना परछाई कितना 10√3 है, और ये कितना है 10, 90 हो गया। तो सूर्य का उत्तीर्ण कोण कितना होगा, अच्छा ये हम लोग कौन पूछा है, ये कौन, अगर हम कितना बार बताया ना आप लोग को, ऐसे अगर फिगर है ना, ये अगर 30 डिग्री है, 30 के सामने अगर ए है, तो 60 के सामने कितना होगा, ये तो 90 डिग्री रहता ही है, 60 के सामने a√3 होगा, और ये 90 के सामने 2a होगा, ठीक है। ये कितना बार बताया मैंने आप लोग को, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग याद रहेगा, ठीक है। ये लोग कितना बार बताया मैंने, बस यही यही एक चीज पे पूरा का पूरा ये हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक। यहाँ पे अगर 30 रखेंगे, ये 30 होगा तभी ना, 30 के सामने अगर a है तो ये 60 डिग्री हो गया, 60 के सामने क्या होगा 2a हो जाए, √3a, सही है। पता है कितना डिग्री का कोण बना रहा है सूर्य, 30 डिग्री का कोण, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है, इसमें भी वही चीज है, क्या दिया है, एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक टावर के ऊपर और नीचे अवनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, अच्छा एक टॉप ऑफ बिल्डिंग है और ये एक हम लोग का टावर है, ठीक है, एक ही प्लेन पे है दोनों, ये कितना डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये कितना डिग्री बना रहा है, ये हम लोग का 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, ठीक है। यहाँ इतना तक समझ में आया, ये कितना है, ये कितना 60 मीटर का है, चलिए 60 के सामने अगर 60 है, ये 30 हो गया, इसके हिसाब से ये 30 हो गया, 60 के सामने अगर 60 है, ये 30 के सामने कितना आ जाएगा, ये a√3 का वैल्यू कितना दे दिया 60, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/√3, 60/√3 हो जाएगा, ये हम लोग कितना आ जाएगा 60/√3, ठीक है। ये अगर 60/√3 तो ये भी हम लोग को 60/√3, ये ए और सी अगर ले लेते हैं, ये भी 60/√3 हो गया, चलिए इतना इतना तो समझ में आया। अब इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दिए हम लोग, ठीक है, इसको मिटा दिए, 1 सेकंड के लिए इसको मिटा देते हैं,
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ये 60/√3, 60/√3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री था ये वाला, ये 90 तो है ही। 60 के सामने 60 के सामने अगर a√3 का वैल्यू हम लोग का 60√3 है, तो a कितना आ जाएगा? 60/3 मतलब 20। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसके सामने ये ना 20 डिग्री आ गया, 20। ये अगर 20 है, ये पूरा 60 था, तो ये 40 नहीं आ जाएगा? 40 मीटर। बस यही तो हो जाएगा हम लोग का आंसर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं समझ आया दोबारा देखिएगा, बहुत ढंग से समझाया हो। सिर्फ एक चीज पे ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है। ये अगर 30 है, ये 60 है, ये 90 है। 30 के सामने a होता है, 60 के सामने a√3 होता है, और 90 के सामने 2a होता है। ठीक है, सिर्फ इस पे, सिर्फ ये चीज पे आप लोगों का पूरा ये होता खत्म हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, और एक है ये वाला, और एक है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये अगर 45 है, ये 45 है, 45 के सामने 1 है, इसके सामने भी 1 हो जाएगा, इसके सामने ये 90 के सामने हो जाएगा √2 है। बस ये दो जो है ना, ये दो चीज मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पीडीएफ देखे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, है ना। ये पहला हाईलाइट हो गया, ठीक, और ये दूसरा हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हाईलाइट कर दिया मैंने। बस यही दो पे पूरा का पूरा ये आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट देख लेते हैं, क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है? √3 10 2a इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, -3 का इधर +3 चलेगा, तो ये क्या आएगा? 10 2a इक्वल टू 3/√3। तो 10 2a इक्वल टू, इसको काट देगा तो √3। अच्छा, 10√3 कब होता है? जब 10 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 2a इक्वल टू 10 60 डिग्री। याद रखना पड़ेगा, 2a इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, ए हम लोग कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, ये हम लोग कितना आ गया? 30 डिग्री। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। हाँ, और किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, अभी तुरंत मैं डाल दे रहा हूँ @PYP एक नीचे लाइन और 72, ये सिर्फ सर्च करिएगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें अभी तुरंत इसका पीडीएफ चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।